इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर उसी राज्य का रुख करते हैं जहां पर सरकारें स्थिर होती है। सरकार चलाने वाले की कुर्सियां सेफ होती है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। और वहीं पर ये दोनों जाते हैं। कर्नाटक की जो कांग्रेस में भारी उठापटक के बाद भी सरकार के स्थिति और स्थिर होने की गारंटी मानकर देश दुनिया के इन्वेस्टर जुट रहे हैं कि सरकार स्थिर है। और ये भी बेंगलुरु में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की महीनों की मेहनत के बाद इन्वेस्ट कर्नाटक समिट शुरू हुआ है, जिसके थीम है री इमेजिंग ग्रोथ। 19 देशों के इन्वेस्ट कर्नाटक में 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करने जुटे हैं। अब ऐसे मामले पूरी सरकारी होते हैं, लेकिन कर्नाटक समिट में हो गया है एक बड़ा राजनीतिक विवाद। विवाद के सेंटर में है राहुल गांधी और कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार। इन दोनों के पर्सनल केमिस्ट्री। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्ट कर्नाटक समिट में दिल्ली से राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जाना था। केवल भाषण सुनने नहीं, लीडरशिप में पहुंचना था। राहुल गांधी को विपक्ष के नेता की हैसियत से कर्नाटक के सिंगल विंडो सिस्टम और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च करनी थी, लेकिन राहुल और खड़गे नहीं गए। कांग्रेस महासचिव इंचार्ज कम्युनिकेशन जयराम रमेश ने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इस बात की जानकारी दी और कहा कि यह भी कहा कि संसद सत्र में बिजी होने के कारण राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक समिट में नहीं पहुंच पाए। उन्होंने बेस्ट विशेस भेजा है। उम्मीद जताई जा रही है कि समिट प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल होगा। और खड़गे ने अलग लेटर हेड पर चिट्ठी लिखकर सिद्धारमैया को कम्युनिकेट कर दिया और इसके लिए भी बेस्ट विशेस भेजा। अब इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है कि आखिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं गए। अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। जितने मुंह उतनी बातें हो रही है। कहानी ये कही जा रही है कि नाराज होकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक समिट में पहुंचे ही नहीं। चूक शायद ये हो गई है कि राहुल गांधी और खड़गे को शुरू वाले नहीं बल्कि समापन वाले कार्यक्रम के लिए बुलाया गया। अब एक्सीडेंटली ये बात हुई और एक्सीडेंटली हर्ट कर दिया राहुल गांधी को। पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार सी बात सामने आई कि गेस्ट लिस्ट में प्रोमिनेंस नहीं मिलने से हाईकमान नाराज हुआ। सरकार ने जो इनवाइट प्रिंट कराया उसमें भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम नीचे थे, जबकि राहुल गांधी भी कैबिनेट रैंक के विपक्ष के नेता हैं। राजनाथ सिंह निर्मला सीतारमण से कतई कम दर्जा नहीं है और उनका जयराम रमेश के ऑफिशियली न कहने से पहले डीके राजनाथ सिंह का ग्रैंड वेलकम कर चुके थे। अब यहीं से नाराजगी शुरू हो गई। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने बड़े खुले मन से इन्वेस्ट कर्नाटक समिट डिजाइन किया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी राजनीतिक विरोधी बीजेपी की केंद्र सरकार के मंत्रियों को इनवाइट किया गया। उसमें राजनाथ सिंह भी थे। उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने धूमधाम से बीजेपी मंत्रियों को पर्सनली इनवाइट कर दिया और इसमें राजनाथ सिंह समिट का उद्घाटन करेंगे और राज्यपाल थावरचंद गहलोत मौजूद रहेंगे और सीएम सीतारमैया सेशन की अध्यक्षता करेंगे। निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अश्वनी वैष्णव समेत कई बड़े मंत्री इस समिट में आ रहे हैं, ऐसी चर्चा हुई। और फिर आनंद महिंद्रा, कुमार मंगलम, बिरला, सज्जन जिंदल, गीतांजलि, इनके अलावे किर्लोस्कर जैसे बड़ी बिजनेसमैन भी यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और खड़गे की नाराजगी की चर्चा भी हो रही है। राहुल गांधी कर्नाटक समिट में नहीं जा रहे हैं और इसको लेकर बीजेपी महासचिव बीएल संतोष ने डीके शिव कुमार को कुंभ स्नान से जोड़ दिया।
उनका इशारा यह है कि डीके के कुंभ स्नान से नाराज हुए राहुल गांधी जयराम रमेश के एक्स पोस्ट को शेयर करते हुए बीएल संतोष ने एक पोस्ट किया और इसमें लिखा कि फर्स्ट ऑफिशियली रिस्पॉन्स ऑफ आईएनसी इंडिया टू द कुंभ विजिट ऑफ कर्नाटका डीसीएम डीके शिव कुमार। पोस्ट में कांग्रेस भी टैग किया गया और डीके को भी टैग किया गया। तो इससे यह अंदाजा लगाया जाने लगा कि प्रयागराज महाकुंभ में जो डीके शिव कुमार परिवार के साथ गए हैं उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दिया और नाराज हो गए। जबकि खड़गे ने कहा कि अगर हम गंगा में डुबकी लगाते हैं तो फिर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी क्या और हमें पैसा मिलेगा क्या। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कोई भी महाकुंभ नहीं पहुंचे और कांग्रेस का कोई चर्चित चेहरा कुंभ में नहाने, डुबकी लगाने नहीं पहुंचा और डीके शिव कुमार वहां पर बड़े भक्ति भाव से वहां पहुंच गए और डुबकी भी लगाया, वो भी पूरे परिवार के साथ। खूब पूजा पाठ, मंदिरों के दर्शन करते रहे और जब कुंभ को लेकर कांग्रेस की लाइन पॉजिटिव नहीं है तब फिर डीके शिव कुमार अपनी पत्नी उषा और फिर बेटी ऐश्वर्या समेत परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान कराए। पत्नी उषा के साथ डुबकी लगाने की फोटो भी सोशल मीडिया पर डाल दी। अब डीके के कुंभ स्नान को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है कि इसी वजह से डीके जो कुंभ में गए, हो सकता है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इससे नाराज हो गए हों। कर्नाटक में माना जाता है कि सीएम सिद्धारमैया खुलकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं और खुद को सेकुलर लीडर की तरह पेश करते हैं। डीके शिव कुमार जरा इससे अलग स्वभाव के हैं और यह भी कहा जाता है कि डीके शिव कुमार भक्ति स्वभाव के हैं, बीजेपी से हटकर लड़ते हैं और फिर लेकिन हिंदुत्व को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं, सॉफ्ट नजरिया भी रखते हैं, हिंदुत्व वोटर पर नजर रखते हैं, खुलकर हिंदुत्व और हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं, अक्सर चंदन टीका, मंदिर दर्शन करते दिखते हैं, जबकि सीतारमैया इन सब से दूरी बनाए रखते हैं। अब फिर विकसित कर्नाटक के लिए जो इन्वेस्टमेंट जुटाने की बारी आई तो इस इन्वेस्टमेंट जुटाने की मुहिम के बैकड्रॉप में एक कहानी सत्ता संघर्ष की भी चल रही है। सीतारमैया जो कर्नाटक के सीएम हैं उसके जाने और फिर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के सीएम बनने की अटकलें भी लग रही है। 2023 में सरकार बनने के बाद से डीके शिव कुमार सीएम इन वेटिंग चल रहे हैं कि वो सीएम बनने की कतार में है। इसको लेकर भी खूब अटकलें हो रही है, अफवाहें भी हो रही है और अफवाहों का बाजार भी गर्म चल रहा है। अगर सचमुच कांग्रेस हाईकमान ने ये मान लिया कि कर्नाटक समिट में राहुल गांधी को बीजेपी के मुकाबले कम प्रोमिनेंस दिया गया है तो फिर डीके का महाकुंभ में जाना भी गलत था। अगर ऐसा कांग्रेस मानती है तो और क्या राजनीतिक असर डीके शिव कुमार के राजनीति के भविष्य पर भी असर पड़ेगा, यह भी एक सवाल खड़ा हो जाएगा अगर पार्टी हाईकमान ऐसा मानती है तो। वैसे डीके शिव कुमार कांग्रेस हाईकमान की नजर में कोई छोटे मोटे नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि छोटे लीडर हों, उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। सीधे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से डायरेक्ट एक्सेस रखते हैं वो और सोनिया गांधी के सिर्फ इतना कह देने से ही कि उन्होंने सीएम की दावेदारी छोड़ दी थी, सिर्फ सोनिया के कहने पर। कांग्रेस के ऐसे क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भी जाने जाते हैं जिन्होंने सीधी लड़ाई में बीजेपी को हराकर अपनी जगह बनाई है। फिर राहुल गांधी कर्नाटक में मिस तो किए जाएंगे, लेकिन जब डीके या सिद्धारमैया रिक्वेस्ट करेंगे तब पता चलेगा कि ये असली कहानी क्या है और इस बात के पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्यों नहीं राहुल गांधी और खड़गे गए। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।